अगर तेजस्वी यादव जी ने सबक इससे भी नहीं लिया और देश की सबसे बड़ी बहुजन की आवाज़ भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को सम्मान पूर्वक उनके कार्यकर्ताओं को जगह नहीं, जो भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी का संघर्ष है, जो 150 सीटों पर तैयारी चल रही है। सबसे पहले आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो इंडिया अलायंस है और ख़ासकर जो बिहार में राजद जैसी पार्टी है, इसको स्थापित किया लालू जी ने, आज उनकी दूसरी पीढ़ी के नेतृत्व में जिस तरह से उपचुनाव में हार हुई है राजद की और इंडिया अलायंस की, मुझे बड़ा अजीब लगा। मैं बार बार ये कहता रहा हूँ, तेजस्वी यादव जी जो लीडर बड़े हो सकते हैं, उम्र में छोटे हैं, तो उस नाते अपने छोटे भाई को आप लोगों के माध्यम से भी संदेश देना चाहता हूँ कि जिस तरह से आरएसएस और भाजपा ये चाल चल रही है, जाति में बांटकर जाति का नेता खड़ा करके और जाति के नाम पर अलग अलग वोट को इकट्ठा करती है। अगर तेजस्वी यादव जी ने सबक इससे भी नहीं लिया और देश की सबसे बड़ी बहुजन की आवाज़ भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को सम्मान पूर्वक उनके कार्यकर्ताओं को जगह नहीं दी बिहार में, तो आने वाले 2025 में जो भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी का संघर्ष है, जो 150 सीटों पर तैयारी चल रही है, उस तरह वो देखेंगे कि राजद विपक्ष में भी रहने लायक नहीं होगी। हम चाहते हैं कि जिस तरह से सांप्रदायिक ताकतें रोज़ बिहार में मजबूत हो रही हैं, उसको शिकस्त देने के लिए जिस बिहार ने सांप्रदायिक ताकतों को हमेशा रोका, चक्का को बंद किया, उसको बंद करने के लिए फिर से बहुजन नेताओं को एक होना चाहिए। हमारी तरफ से खुला संदेश है कि अगर सम्मान पूर्वक बातें होंगी तो बिहार में भाजपा की सीटें बचेंगी नहीं और बहुजन और खासकर संविधान का राज आने में विलंब नहीं होगा। आज की बैठक में जो है मुख्य निर्णय क्या लिया गया, हम जानना चाहते हैं। आज की बैठक पूर्ण रूप से इसलिए थी कि माननीय सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी के संस्थापक भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का आगमन 8 दिसंबर को मिलर हाई स्कूल के मैदान में हो रहा है। उन्होंने जैसे सुना कि बिहार में हत्याएं, बलात्कार और होमगार्ड की नियुक्ति और जो भूमि सर्वे के नाम पर माफियाओं को कौड़ी के नाम जमीन, खासकर दलित समाज की ज़मीनों को लूट कर वो माफियाओं को दिया जा रहा है, तो उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि मैं बिहार में आकर इस लड़ाई को तेज करना चाहता हूँ और सभी समाज में एक शक्ति प्रदान करना चाहता हूँ। तो ये 8 तारीख को आएंगे और बिहार में जो भूमाफिया भूमि सर्वे के नाम पर लूट मची है, उसके खिलाफ वो अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे और होमगार्ड के जो सफल अभ्यर्थी थे, जिनकी नियुक्ति नहीं हुई और नई नियुक्ति करके पैसे की उगाही करने की नीतीश सरकार की जो मंशा है, उसके खिलाफ वो अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। आप लोग एक तरफ अलायंस की तरफ जा रहे हैं, दूसरी तरफ आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो इस्तीफा की बात कर रहे हैं, ये कहाँ तक मतलब है? अलायंस की बात हम बिल्कुल नहीं कर रहे। मैंने कहा कि अलायंस हम तभी कर सकते हैं जब बात बहुजनों की हो, सम्मान की होगी, जब बात हमारे बहुजन समाज की नौकरियों की होगी, जब बात बहुजन समाज के भूमिहीनों के 5 डिसमिल जमीन की होगी, जब शिक्षा की होगी, स्वास्थ्य की होगी, युवाओं की होगी, जब ये सारे निर्णय होंगे तब हम अलायंस की बात करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके इस्तीफा की बात कर रहे हैं कि हम इस्तीफा देने जा रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा ये कहते रहे कि लोकतंत्र बचाने के लिए उनकी लड़ाई रही है, उनकी लड़ाई कभी भी कुर्सी की नहीं रही है। वो आज फिर देश को संदेश देना चाहते हैं कि कुर्सी मेरे लिए सबसे छोटी चीज़ है, सबसे बड़ा जो है वो देश का संविधान है, लोकतंत्र है और बहुजन समाज है। अब देश में जिस प्रकार से एट्रोसिटी हो रही, हत्या हो रही है, क्या लग रहा है कि आपके पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनके इस्तीफा देने से सारी चीज़ें रुक जाएगी? वो इस्तीफा की पेशकश वो कब करेंगे जब उन्होंने कहा कि लोकसभा में उनकी बातों को नहीं सुना जाएगा। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा सड़कों से आवाज़ बुलंद करते रहे हैं और उनके करोड़ों समर्थक आज लोकतंत्र को जिंदा रखा है उन्होंने, तो वो है सड़क है भारत की, और भारत की सड़क पे जब तक हम रहेंगे संसद को आवारा होने नहीं देंगे।